ये नहीं जलने दूंगा। 2 फ्रेंच टोस्ट जल चुके हैं, तीसरे पे ध्यान रखूंगा क्योंकि बहुत दिनों बाद ना अपन सैम की घर की किचन से शूट कर रहे हैं और जो पहले मैं इधर से उधर से शॉट लेता था ना, उन चीज़ों को सेटिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इसके चक्कर में 2 फ्रेंच टोस्ट जल गए। अब क्या कर सकते हैं भैया, इसी का नाम जिंदगी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए तो आपके साथ कभी कुछ हो नहीं सकता। भैया फ्रेंच टोस्ट जल सकते हैं, तो यही तो ज़िंदगी है, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्या पता कल होना हो। ज़्यादा फिल्मी हो गया, चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। ये भी जल गया थोड़ा सा, आग तो लगी। रुक जाओ, कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ। अपनी बाइक छोड़ के तुम्हारी पहले सफाई कर रहा हूँ, रुक जाओ। देख लो जी, बच्चे होने के बाद अपने काम बाद में, पहले बच्चों के काम पूरे होने ज़रूरी है, नहीं तो फिर उनका रोना धोना चालू हो जाता है। फिलहाल अभी जो मैं बाइक साफ़ कर रहा हूँ ये है मेटियोर 350 रॉयल एनफील्ड। तो आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हम लोग इससे करने वाले हैं टूरिंग, लेकिन अभी जो इसकी कंडीशन है उस कंडीशन में इसके ऊपर टूर तो कर नहीं सकते, ओनली सिटी के अंदर राइड कर सकते हैं। और अगर इससे लंबा ट्रिप करना है तो हमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे ये भी सोचना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड ना आप लोगों के मेरे पास सवाल आते थे कि सैम भाई हमें टूरिंग करनी है, कैंपिंग करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, तो कैसे करें। हमारे पास एक नॉर्मल बाइक है लाइक दिस, जिसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं है, लेकिन करेंगे कैसे। सबसे पहले आता है यही दिमाग में, फिर आता है बजट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी एसेसरीज अवेलेबल है, महंगी भी अवेलेबल है, सस्ती भी अवेलेबल है। तो हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, कहाँ जाएंगे, जो हम लोग सस्ती पार्ट्स लगा भी लेंगे तो क्या वो रिलायबल रहेगी। तो इस सीरीज के अंदर अब जो हम लोग करने वाले हैं बाइक ट्रिप, इसके ऊपर तो हम लोग क्या क्या मॉडिफिकेशंस करेंगे, कहाँ से कौन कौन सी एसेसरीज इंस्टॉल कराएंगे, क्या क्या बजट रहेगा, क्योंकि देखो अपने को भी कम बजट वाला सामान सेटअप करना है लेकिन बढ़िया वाला, तो वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना खुद इंस्पेक्शन करेंगे कि हमारी बाइक में क्या क्या कमी है, हमारे साइड मिरर ठीक है या नहीं, जैसे कि एक ये खराब है। फिर उसके बाद इंडिकेटर्स चेक करेंगे कि क्या इंडिकेटर सही है, जैसे कि यहाँ पे एक टूटा हुआ है, आगे का भी चेक कर लेंगे, जैसे कि इधर का भी एक टूटा हुआ है इंडिकेटर, तो हमें ये भी काम कराना पड़ेगा। फिर क्रैश गार्ड देखेंगे, क्या क्रैश गार्ड ठीक है या नहीं, मतलब हैवी ड्यूटी ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का लगा हुआ है तो क्रैश गार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रैश गार्ड ओके है। बाकी और भी छोटी मोटी चीजें चेक करेंगे, जैसे कि लाइक चेन स्प्रॉकेट की चेन की हालत कैसी है, खराब तो नहीं है। फिर उसके बाद आपका आता है क्लच, ये मेन चीज है क्योंकि सबसे ज्यादा यही यूज होता है। अभी इसका थोड़ा सा हार्ड चल रहा है तो अपने को क्लच वायर चेंज कराना पड़ेगा। फिर इधर का रेस का तार हो गया, ये भी थोड़ा सा टाइट चल रहा है, ये भी चेंज कराना पड़ेगा। ब्रेक ऑयल वगैरह ये सब कुछ चेक करने हैं, मतलब एक बेसिक जो चेकअप होता है ना वो आपको देख लेना है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या कमी है, वो तो आपको मैंडेटरी कराने ही कराने हैं। क्योंकि अगर आप कोई सा भी रोड ट्रिप कर रहे हो, छोटा रोड ट्रिप कर रहे हो, बड़ा रोड ट्रिप कर रहे हो, सबसे पहले आपकी बाइक सही कंडीशन में होनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए कि कहीं भी धोखा ना दे, क्योंकि क्लच का तार, रेस का तार, बेसिक चीजें ये मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि बीच में अगर ये धोखा दे गई तो फिर आप खड़े रह जाओगे, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे और किस सिचुएशन में फंसोगे नो आइडिया। तो अभी सबसे पहले हम लोग कराते हैं ये सारी चीजों का काम और कराते हैं इसकी सर्विस भी मेन इंपॉर्टेंट है। सिटी के अंदर चलना और लॉन्ग टूर पे चलना दोनों में डिफरेंट बात है। तो कोई भी रोड ट्रिप शुरू करने से पहले अपने बाइक की मरम्मत करा लो, जो मैं भी कराने वाला हूँ। चलो पहले ये काम खत्म करते हैं। 1 2 1 2 उम्मीद करता हूँ गोप्रो में अच्छी सी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी, अदरवाइज कुछ टाइम से ना गोप्रो में गड़बड़ हो रखी है, इसका बैटरी भी नया मंगवाना पड़ेगा। एक साथ खर्चे पे खर्चे आते हैं। फिलहाल अभी आपको ना आगे का व्यू बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा होगा, बिल्कुल प्लेन, अभी कोई टूरिंग मोड नहीं है, अभी सिर्फ सिटी राइड मोड है। चलो जी शुरू हो गई। तो जैसे जैसे करके हम लोग मॉडिफिकेशन कराते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर चेंजेस आते जाएंगे। क्या हो रहा है गुड्डा, क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? खेल रही है। अब इसके सामने जा रहा हूँ ना, रोए ना बस। ये सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर अपने पास में है और मैंने वहाँ से अपॉइंटमेंट ले लिया था, लेकिन वो जो चार्जेस बता रहे हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे हैं। अभी हमारे पास ये ऑप्शन है कि पहले मेरे को ना उनसे एक परफॉर्मा ले लेना है कि कितना चार्जेस आएगा, उसके बाद ही अपन काम कराएंगे। नहीं तो अपने पास करोल बाग जिंदाबाद बहुत फेमस बुलेट के
वहाँ पे मैकेनिक है तो वहाँ पे काम करा लेंगे, और पार्ट्स भी हमें वहाँ से मिल जाते हैं रॉयल एनफील्ड के। हिमालयन के जितने भी पार्ट्स मैंने चेंज कराए थे सब करोल बाग से लेके कराए। माँ कसम, ये मेट्रो का क्या काम चल रहा है। दुख दर्द बढ़ गया हमारे एरिया में ना पिछले 6-7 महीने से, और ईसूज़ू तो ऐसे टाइम पे मैं बाहर निकाल ही नहीं सकता। चलो जी, पहुँच गए हम लोग रॉयल एनफील्ड। ऐसा ब्रांड न्यू ऑयल पड़ा हुआ है। हाँ, ब्रांड न्यू ही है। मैं बोलते रहा 2-3 महीने पहले चेंज कराया था इसका ना ऑयल। बिल्कुल ओके है ऑयल, ऑयल में कोई परेशानी नहीं। वो ठीक है, लेवल ठीक है, लेवल भी बिल्कुल है, मैक्सिमम लेवल पे है। ठीक है। तो इसका एक बार क्लच का वायर और चेक कर लीजिए आप। वैसे सर खराब हुई नहीं है, बोलोगे तो ऑयलिंग करा दूंगा। और ठीक एक है। मैं मतलब कि आपको मान लीजिए एक उसमें डलवा देता हूँ, एसेसरीज में रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मतलब वो मान लीजिए अगर कभी बीच में टूट गई तो डलवा सकते हैं। ठीक वैसे है। ठीक है, ऑयलिंग करा दूंगा तो ओके हो जाएगी। ठीक है। और काउंटर से करवा करके दे दो, कुछ वो रख लेना अपने ठीक है। और एक बार जो इसके इंडिकेटर के आगे के वो लग जाते हैं। पास। नहीं सर, ये इंडिकेटर पूरा ही आता है सर। कितने का है ये? ये सर 400 कुछ रुपये का होगा। एक या दोनों? एक सिंगल। और इसके मिरर? मिरर सर अप्रोक्स 650। ओके, ठीक है। तो अभी आप ये वाला काम करा दीजिए। तो ये इंडिकेटर लगवा दूं और एक क्लच के बारे एक्स्ट्रा? नहीं, वो वाला काम करा दो, इंडिकेटर रहने दीजिए अभी। इंडिकेटर छोड़ देता हूं, हाँ। मिरर्स दे दूं? हाँ, नहीं मिरर्स भी रहने दो। अच्छा, ये ऑयलिंग करा, हाँ। Here again, you tell me you just wanna be friends, so I act like I don't understand. Go ahead now, be the man. Let's pretend. तो इधर हमारी ना चेन क्लीन भी हो गया है, चेन टाइट भी हो गया। एक्चुअली इसके अंदर ना जंग लग गया था खड़े खड़े, तो उसके अंदर ना लुब्रिकेंट कर दिया है, इसके अंदर से जंग निकल जाए। जंग निकलेगी उसके बाद इसको मैं अच्छे से चेन क्लीन करा दूंगा, और इसके अंदर लुब्रिकेंट करेंगे प्रॉपर वाला। दूसरी चीज़, वहाँ पे थ्रॉटल केबल जो थी वो भी प्रॉपर क्लीन हो गई है, और अच्छे से उसके अंदर भी लुब्रिकेंट कर दिया है। जो टाइट हो रहा था वो भी ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी यहाँ पे ना ये देखो डिस्क पैड क्लीन हो रहा है, इसके अंदर भी पूरा जंग लगा हुआ है, तो ये सारा निकाल दिया गया है। तो अभी डिस्क के ऊपर भी आपको दिखेगा जंग लगा हुआ है। तो ये ना छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, ताकि लॉन्ग टूर में ये वाली चीज़ें आपके साथ ट्रैवल ना करें। क्योंकि अगर ये चीज़ें ट्रैवल करेगी ना इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं बीच में ब्रेकडाउन होने का डर रहता है। तो इसकी बेसिक सर्विस चेकअप हो चुका है। इसका ये वाओ, ये तो काफ़ी लूज़ हो गया। क्लच का वायर, अरे क्लच का वायर तो और स्मूथ हो गया भैया, बढ़िया हो गया काम। और दोनों डिस्क पैड क्लीन हो गए हैं, और इसका ऑयल का टॉपअप वगैरह, मतलब सब कुछ बेसिक चेकअप पूरा कंप्लीट हो गया है। और कभी कभी ना कंपनी अच्छा काम कर देती है बिना कुछ कहे। और टोटल जो कॉस्ट आई वो आई मेरी 118 रुपये। 118 रुपये में इतना काम हो गया, चेन क्लीन भी हो गई और चेन लुब्रिकेंट भी हो गया। लेकिन अभी इसके ना इंडिकेटर वाला काम नहीं कराया मैंने, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था। और जो ये वाला है, ये मिरर, ये बिल्कुल लूज़ हो रखा है, तो ये हमें हटाना पड़ेगा। तो कंपनी से वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, उसके लिए अपने का मतलब जो ये एक्सटर्नल काम है ये हम लोग कराएंगे आफ्टर मार्केट। तो हमारा पहला काम खत्म हो गया, बेसिक चेकअप। अब कराएंगे इसका दूसरा वाला काम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ में अगर ये वाला लगाते हैं, इसके साथ में हमारा वो मोबाइल होल्डर लग जाएगा ना? मोबाइल होल्डर की फिटिंग बनानी पड़ेगी अलग। ओके, यहाँ पे अगर बैग आ जाएगा तो अपना पीछे मिल जाएगा, इसके ऊपर अपनी वो हो जाएगी। ये कैसे लगेंगे साइड में? कन्फ्यूज़न मतलब हर बार ना जब भी कुछ भी मॉडिफिकेशन कराओ तो कन्फ्यूज़न हो ही जाती है। मेरे को लगाना है आगे ना विंड वाइज़र, ताकि हम लोग जब चल रहे हो तो विंड ब्लास्ट भी लगते हैं, आगे ट्रक वगैरह भी जा रहे होते हैं तो उसमें से पत्थर उड़ के भी आते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही सनसेट का टाइम होता है ना, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उड़ने लगते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। तो तब ये वाली चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है बाइक राइडिंग के टाइम पे। तो एक तो ये है जो इसके अंदर मेट्योर के अंदर लगा रहता है, ठीक है। ये कंपनी से इस तरीके का बड़ा एक वाइज़र आता है जो फिटेड होके आता है। लेकिन एक ऑप्शन अपने पास ये वाला भी है, हिमालयन का, थोड़ा सा डाउन रहेगा लेकिन ये भी काफ़ी हेल्प करेगा। अब कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि इसकी होगी छोटी सी फिटिंग, लेकिन इसकी होगी बड़ी फिटिंग जो मुझे हैंडल्स पे दिखेगी, और हैंडल्स पे काफ़ी तामझाम बढ़ जाएगा, और लुक वाइज भी बहुत कन्फ्यूज़न वाला काम हो जाता है। तो अभी यही डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं ये लगाऊँ
या ये लगाऊं। कॉस्टिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन कन्फ्यूज़न हो गया है। अभी पहले मैं काम करा रहा हूँ, तो अभी इसके पीछे वाला काम हो रहा है। एक तो सैडल स्टे का, ताकि हमारे बैग्स इसके ऊपर अच्छे से हैंग हो जाए, और एक पीछे बैक रेस्ट। मुझे इसके ऊपर एक जेरिकन कैरी करनी है, ताकि अपन यहाँ पे कैरी कर सके, थोड़ा सा लुक एक अच्छा सा हो जाए। तो बस अब इसके अंदर ना लास्ट काम हमारा रह गया है इंजन गार्ड लगना, क्योंकि ये लगना बहुत ज़रूरी है पीछे की तरफ, क्योंकि जब चलते हैं तो टायर से ना पत्थर उड़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी कभी बड़ा पत्थर भी आ जाता है, तो इंजन में ना डायरेक्ट लगने का डर रहता है। तो उसको सेफ़ रखने के लिए ये वाली प्लेट लगा रहे हैं, ताकि अपना इंजन सेफ़ रहेगा और अपन अच्छे से ऑफ रोड भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऑफ रोड वगैरह कहीं से भी पत्थर टूटा रोड भी आ गया तो फिर डर नहीं रहेगा इंजन के अंदर। ये लगाना मस्ट है, जब भी आप गाड़ी लेते हो ना शोरूम से, तो ये तो ज़रूरी है, लगाना ही लगाना है। बाकी जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो सारी डन हो गई है। क्या क्या कॉस्ट आई है अभी मैं बिल बनवाता हूँ, तो मुझे पता लगेगा, और बाइक की लुक कैसी दिख रही है ये सारा काम ख़त्म करा के मैं सीधा घर पहुँचता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करानी और आपको शॉप समझ नहीं आ रही है, करोल बाग में टफिन के नाम से ये शॉप है, आप कभी भी आ जाना। यहाँ पे आपको भैया मिलेंगे, तो जो भी आपकी एसेसरीज वगैरह है ये इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है ना, भैया को बड़ा तंग कर रखा है, बड़ी देर से काम चल रहा है। यस, एक बार आपने वो कार्ड दिखा देना, क्योंकि पता है डिस्क्रिप्शन में भूल जाता हूँ मैं हमेशा डालना। कोई दिक्कत नहीं, इसके पीछे एड्रेस। तो ये भैया की शॉप है और ये पीछे सारी डिटेल्स ये है। तो बाकी भैया बिल बना दो। सैम भैया वीडियो में बता देंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी बिल बना दो ताकि मैं पब्लिक को बता सकूँ। अच्छा, ये मेरा वाला है या फिर ये रेट सबके लिए है जो मेरे लिए लगाओगे अभी? आपकी रिस्पेक्ट है। ठीक है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, फटाफट बिल वगैरह पे करते हैं और घर पहुंचते हैं। घर से भी कॉल आ रहा है कि कब आ रहे हो, क्योंकि निकले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। Here again, you tell me you just wanna be friends, so I act like I don't understand. Go ahead now, be the man. Let's pretend I don't know about your little plans. Look so cute and innocent, but you're as lost as फाइनली मैं करोल बाग से आ चुका हूँ। सारी मॉडिफिकेशंस डन हो चुकी हैं जो हमें एक टूरिंग के लिए बेसिक मॉडिफिकेशन चाहिए होती है। हाँ, वो फ़र्क इतना है कि जो अभी मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कराए, जो भी इसके अंदर पार्ट्स लगवाए, आप चाहे तो इसमें और मार्जिन अप डाउन रख सकते हैं और लाइट वेट लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर आप बाइक टूरिंग के लिए रेडी कर रहे हैं तो उसके साथ में जितनी भी एसेसरीज लगाएं, टोटल वर्थ वाली लगाएं, हैवी ड्यूटी लगाएं, ताकि आपको ट्रैवल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विंडशील्ड से। जो ये विंडशील्ड लगा है ये ओरिजिनल है रॉयल एनफील्ड का। भैया के पास आफ्टर मार्केट वाले भी अवेलेबल थे, लेकिन जो इसकी लुक है, जो इसकी फिनिशिंग है, जो इसकी माउंटिंग है, वो कंपैरिजन में है ही नहीं। वो वाला जो विंडशील्ड था वो जुगाड़ में लगता, लेकिन ये प्रॉपर कंपनी की जो फिटिंग आ रखी है, शॉकर है, उसके ऊपर प्रॉपर इंस्टॉल होके तब ये हैवी ड्यूटी में लगा है। और जो इसकी ग्लास की थिकनेस है ये उससे 4 गुना हैवी है। और साथ में जो इसके अंदर मोबाइल माउंट लगाया गया है, जीपीएस माउंट के साथ प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लगा है, कोई भी एक्स्ट्रा जुगाड़ नहीं किया गया इसके अंदर। और जो लुक्स आ रही है अमेजिंग, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बस कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा जुगाड़ कर दिया हो। तो ये मुझे पड़ा 3600 का विंडशील्ड है और फिटिंग विटिंग करके जीपीएस माउंट के साथ ये मेरे को 4100 की पड़ी है। ये आपकी बाइक में ऑप्शनल है, आप अपने बाइक के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। जो इसके लिए आती है ये थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, तो मैंने यही लगाया। छोटे वाले लगाता उनका कोई फ़ायदा नहीं था लगवाने का, तो एक बारी का खर्चा हुआ, लेकिन ये बढ़िया से काम हो गया। साथ में जो मोबाइल माउंट है ये भैया के पास मेरे को 200 रुपीज़ का पड़ा, क्योंकि इसके अंदर USB चार्जिंग पॉइंट है, तो मेरे को सिर्फ मोबाइल होल्डर की ज़रूरत थी। इसके अंदर मोबाइल लग जाएगा। लुक कैसी आ रही है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि मोबाइल होल्डर इस तरीके से आ रहा है और सामने का आपको नज़ारा कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। इसका मीटर ऑन करता हूँ तो इसका मीटर भी आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से। और आप इसकी पूरी फिटिंग देख सकते हो, प्रॉपर फिटिंग हुई है फिनिशिंग के साथ, कोई भी जुगाड़ नहीं है। मोबाइल माउंट के साथ 4300 का हमारा खर्चा रहा है विंडशील्ड के लिए। और इसकी जो फिनिशिंग है वो आप यहाँ देख सकते हो, प्रॉपर आपके शॉकर के ऊपर माउंट हुई है, तब जाके ये आपका विंडशील्ड
सेट हुआ है। साथ में मैंने बेसिक वाले साइड मिरर लगवा दिए हैं, क्योंकि जो यहाँ लगे हुए थे मेरे को यहाँ की आदत नहीं है, इसलिए मैंने बेसिक वाले लगवा दिए हैं। जो एक हैंडल आपका फुल भरा हुआ लगेगा, एक बाइक की फील आएगी जब हम लोग चलाएंगे। और इससे पीछे का व्यू देखना बहुत इजी रहता है। वो तो आपको सिटी के लिए ठीक चल जाते हैं, लेकिन अगर आपको टूरिंग करनी है तो आपको ये साइड मिरर्स इस तरीके के ही लगानी चाहिए, ताकि विजिबिलिटी ईजी रहे और प्रॉपर दिखे। ये मेरे को मिले 600 रुपीज़ के दोनों, तो ये दोनों मिला के पड़ गए मेरे को 4900 के। अब आगे आते हैं इसकी इंजन प्लेट जो ये यहाँ पे लगी हुई है। अब आप देख रहे हो इसका इंजन पूरा सेफ हो गया है। आप कुछ और मॉडिफिकेशन कराओ मत कराओ, लेकिन सबसे पहले ये वाली मॉडिफिकेशन कराओ, ये मस्ट होती है बाइक के टाइम पे। तो ये पड़ी मेरे को 700 रुपए की, तो हमारा टोटल खर्चा हुआ 5600 इसके साथ में। बाकी इंडिकेटर की ये ऊपर के लाइट्स टूटी हुई थी, तो ये ऊपर के कैप मेरे को करोल बाग में मिल गई। कंपनी के अंदर 400 रुपए का पूरा चेंज हो रहा था, लेकिन करोल बाग में मेरे को ये ऊपर की फ्लैप मिल गई, जो मेरे को पड़ी 25 रुपीज की ईच। दो टूटी हुई थी, दोनों चेंज करा दी, 50 रुपीज में मेरा ये काम हो गया। क्रैश गार्ड इसमें पहले से ही लगा हुआ था। बाकी हम आते हैं पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ हमने लगाए ये सैडल स्टे। आपने देखा होगा जब हम लोग अपना लगेज कैरी करते हैं तो साइड में बैग लगाते हैं, ताकि हमारा बैग टायर के अंदर ना जाए, ऊपर की तरफ ही रुक जाए और एक क्रेट रहे और उसको टाई करने में भी ईजी रहे। तो इसीलिए मैंने ये लगवाया है सैडल स्टे, जो मुझे पड़ा है 1350 रुपए का। फिर आते हैं इसके पीछे की तरफ। यहाँ पे इसका टॉप रैक लगा हुआ है ये पीछे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ कैरी करना है। जो भी चीज़ कैरी करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। हैवी वेट वाला कैरी करना है। टॉप बॉक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन टॉप बॉक्स मैं लगाने नहीं वाला इस बाइक के अंदर। तो कुछ जो भी कैरी करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल ये मेरे को पड़ा है 2000 रुपये का, 1950 रुपये का प्लस 650 का ये पड़ा है मुझे बैक रेस्ट, क्योंकि बीच में मेरे को सपोर्ट चाहिए था। अगर मैं बैग रखता हूँ तो वो पीछे ना जाए, ये वाला सरफेस अलग रहे और ये वाला सरफेस अलग रहे, और अगर कोई बैठे तो उसको सपोर्ट भी मिले। 1950 650 आपके हो गए टोटल 2600, और यहाँ पे हमारे लगे थे 7000 रुपीज़, तो इस तरीके से हो गया हमारा 9600 रुपीज़। 9800-900 रुपये का बिल था लगभग, तो मैंने पे किए आपके 9600 रुपये। तो 9600 की ये बेसिक मॉडिफिकेशंस है जो मुझे करानी पड़ी एक बाइक टूरिंग के लिए। बाकी ऑक्सिलरी लाइट जो है वो मैंने अभी इसके अंदर इंस्टॉल कराई नहीं है। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैं नाइट में ट्रैवल करूँगा या नहीं, लेकिन जो भी करूँगा निकलने से पहले सारी मॉडिफिकेशन डन करा के ही निकलूँगा। तो ये तो बेसिक मॉडिफिकेशन थी। अगर आपको कोई भी लॉन्ग टूरिंग करनी है तो आपको ये वाली मॉडिफिकेशंस करानी पड़ेंगी। बस फ़र्क इतना है कि आप इसे हल्का भी लगा सकते हो, कम पैसों वाला, ये आप सस्ता वाला भी लगा सकते हो अगर आपकी बाइक में ये लगता है तो। नहीं तो आप छोटा वाला लगा सकते हो जो कम पैसों में लगेगा, तो आपका अराउंड 5000 रुपीज़ में आपका सारा काम हो जाएगा। हैवी ड्यूटी वाला सस्ता काम कराओगे तो वो आपको बीच में यार कहीं से क्लैम्प टूट गई वाइब्रेशन से, कहीं कुछ हो गया, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी 5000 रुपीज़ में आपका बेसिक मॉडिफिकेशन हो जाएगी। ऑक्सिलरी लाइट के पैसे अलग हैं। तो जितने भी लोग पूछते हैं ना कि एक बेसिक बाइक टूरिंग के लिए हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करानी चाहिए, कैसे शुरुआत करें, तो आपको मैंने पहला स्टेप बता दिया जो आपको अपनी बाइक में करना ही करना है, ताकि आपको लॉन्ग टूरिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। तो अपन ने पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे जिससे हम लोग लॉन्ग टूर कर पाए, क्योंकि हमारे पास आता है अब लगेज कैसे कैरी करना है। क्योंकि हमारे साथ में कैंपिंग का सामान भी हो गया, हमारे साथ में इसकी टूल किट भी हो गई, हमारे साथ में अपने कपड़े भी हो गए, साथ में व्लॉगिंग का भी सामान हो गया, ड्रोन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो हमें कैरी करनी है इस बाइक पे। लेकिन कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा आपको इससे अगले व्लॉग में, क्योंकि मेरे को ट्रिप पे निकलना है तो मुझे रेडी तो करना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इससे अगले व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग, आज की इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो, क्योंकि अब हम लोग मचाएंगे धूम, बाइक लेके निकलेंगे, मज़े से ट्रैवल करेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय। मज़ा आने वाला है।